सर्वाइवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। ओडिशा और बंगाल में अम्फान ने मचाई भारी तबाही। अब तक 4 की मौत। समुद्र और नदियों में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। कच्चे मकान, झोपड़ियां तिनके की तरह उड़ी। तटीय क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह मुस्तैदी से हैं तैनात। देश के विभिन्न राज्यों में अम्फान का असर। झारखंड में भी तूफान को देखते हुए अलर्ट जारी। अम्फान दिखा रहा है तबाही का मंजर। प्रकृति का प्रकोप देखिए अपनी ताकत का ऐसा एहसास करा रहा है कि लोग कराह भी नहीं पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण लंबे समय से पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया है। कोरोना ने तो मानो जिंदगी के रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। कोरोना के संकट से अभी देश संभल भी नहीं पाया है कि प्रकृति का ऐसा जलजला सामने आया है कि जो भी इसके सामने आ रहा है उसे उड़ा दे रहा है, नेस्तनाबूद कर दे रहा है। अम्फान महाचक्रवात या कहें कि सुपर साइक्लोन भयंकर रूप से तबाही का पैगाम लेकर आया है। पिछले 20 वर्षों में ऐसे मंजर देखने को नहीं मिला जो ये अम्फान दिखा रहा है। तेज हवाओं के रफ्तार और इसकी शोर में सब कुछ खो गया है। भारी बारिश और आंधी के कारण कई बड़े बड़े पेड़ गिर पड़े हैं, बिजली के खंभे भी गिर पड़े हैं। जो भी सामने आ रहा है, तेज आंधी सब कुछ अपने आगोश में लेने को व्याकुल नजर आ रहा है। पूरे कायनात में ऐसा मंजर, ऐसा जलजला अम्फान और कोरोना के रूप में सामने आया है कि लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह इस तूफान को लेकर सजग है और हर स्थिति पर नजरें बनाई हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम कर रही हैं। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में अम्फान ने उग्र रूप से दस्तक देकर अपने खतरे का एहसास करा दिया है। अब तक तूफान के कारण 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हावड़ा में एक 13 वर्षीय बच्ची की भी मौत हो चुकी है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित जगहों पर रहें, घरों में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकले। अम्फान महाचक्रवात का असर कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। लोग पूरी तरह से डरे और सहमे हुए हैं। प्रकृति इतना उग्र रूप दिखा रही है मानो कोई सबक सिखा रही हो। प्रकृति का नजरअंदाज करना, प्रकृति को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण के कारण पृथ्वी पर पहले से ही सब कुछ ठहर सा गया है। जो कसर बचा था उसे सुपर साइक्लोन पूरा कर रहा है। अम्फान का भयंकर रूप देखिए। इसका सामना नहीं कर सकते बल्कि बचने के उपाय करने पड़ रहे हैं। ओडिशा, बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, पांडुचेरी आदि राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी टीमों के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्यूडीए है, सो हम लोग किसी कम्युनिकेशन सेटअप पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी कैन सेट अप आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम। साइक्लोन फोनी के जो तजुर्बे हुए थे उसके आधार पर हमारे पास एक्स्ट्रा ट्री कटर्स हैं, पोल कटर्स हैं, ऑलरेडी इस्तेमाल में लगने लगे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि कोविड जो आज का विषय भी है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग साइक्लोन से डील कर रहे हैं और ये शायद नए नॉर्मल की एक और परिभाषा होगी आने वाले कई दिनों तक कि जो भी डिजास्टर होंगे, जो आपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर्स, वो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में होगी, चाहे वो साइक्लोन हो या आने वाले सिचुएशन में मानसून में फ्लड का सिचुएशन हो। ये हमारा प्लेसमेंट है दोनों राज्यों को मिलाते हुए कुल 41 टीमों का प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कि 2 ही टीम रिजर्व में है, वो बंगाल में है और उनमें से एक टीम, जैसा कि मैंने अभी कहा, जस्ट इस मीटिंग में आने से पहले कलकत्ता में डिप्लॉय हो रहा है। तो लगभग सभी टीमों का इस्तेमाल दोनों राज्य कर रहे हैं।
तटीय क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमें माइक से घोषणा कर रही हैं, तूफान के खतरे से सचेत कर रहे हैं। अगले 48 घंटे तक खतरा बना हुआ है। धीरे धीरे कर अम्फान की कमजोर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। झारखंड में भी अम्फान के प्रवेश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के कई जिलों में भी तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। तेज हवाओं से एक शोर उत्पन्न हो रहा है जिससे लोग सिहर जा रहे हैं। रांची के उपायुक्त राय महिपात रे ने रांची जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत घर से बाहर निकलने हेतु, एहतियात बरतने हेतु आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। वहीं कच्चे मकान में रह रहे लोगों या बिना मकान के रह रहे परिवारों को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने का निर्देश दिया गया है। इन्हें सरकारी भवन, स्कूलों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तूफान के थमने के बाद ही नुकसान का पता चल पाएगा। फिलहाल खतरा टला नहीं है, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर रहें। सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।